मॉर्निंग 10th क्लास। चलिए, कहानी पढ़ रहे थे ए हीरो। बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आ गई है, बहुत शानदार कहानी है। अब स्वामी बहाना बना के अपनी दादी के बगल में जाके सो गया। अब देखिए, आप कहानी इतनी शानदार है कि वो सो गया अपनी दादी जी के बगल में जाके। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि वो अपने पिता से ये डील कर लिया कि ठीक है जी, मैं आज ऑफिस रूम में सो के दिखाऊंगा, जबकि वास्तव में वो डरपोक है। तो अब उसकी दादी को पता नहीं। अब देखिए आप, कहानी कितनी रोमांचित करती है। ग्रैनी सेड, और दादी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा क्यों ढक रहे हो ब्लैंकेट से, यानी कंबल से चेहरा क्यों ढक रहे हो? आज कहानी नहीं सुनोगे क्या? अब उसको क्या पता कि आज कहानी के लेने के देने पड़ गए स्वामी को। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है? स्वामी लेंट, LENT, लिंट का अर्थ होता है झुकना, झुकना। स्वामी झुका ओवर एंड विस्पर्ड, और धीरे से बोला, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, कि भगवान के लिए कृपया करके चुप हो जाओ। डोंट टॉक टू मी, उससे बात मत करो। एंड डोंट लेट एनी वन कॉल मी, और किसी को दूसरे को भी मुझसे बात मत करने देना। इवन इफ, भले ही द हाउस इज ऑन फायर, भले ही चाहे आग लग जाए मकान की, पूरा घर जल जाए अपना, लेकिन मुझे आज किसी से ना तो बात करनी है, आप कोई आ जाए तो करने भी मत देना। अब वो बेचारी समझ नहीं पा रही। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, यदि अभी मैं नहीं सोया, आई सेल परहेप्स डाई, मैं पक्का मर जाऊंगा। आज मेरी मौत आ गई, मेरा अंत आ गया, मैं मर जाऊंगा। ही टर्न ओवर, और उसने करवट बदली, कर्ल्ड, और करवट बदलते ही उसने अपने कर्ल किया। कर्ल का था घुटने मोड़ना, अपने घुटने मोड़े। एंड स्नोर, झूठे क्या करने लगा? स्नोर करने लगा, खराटे लेने लगा, झूठे ही, मानो वो सो गया हो अंडर दी ब्लैंकेट, कंबल के नीचे। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक कि उसे कंबल को, जब तक कि क्या है, उसका वो कंबल खींचा नहीं गया। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, और उसके पिता उसके पास खड़े थे। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़ा हो गया। ही सेड, और कहा, ही लुक्ड लाइक, स्वामी गेट अप, स्वामी उठ जाओ। उसके पिता ने क्या कहा? फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, उसके पास ही खड़े थे और कहा, खड़े हो जाओ स्वामी। ही सेड, ही लुक्ड लाइक एन ए प्रिजन, देखिए वो एक एप्रिजन लग रहा था। एप्रिजन का अर्थ होता है जी घोस्ट, भूत, मीनिंग याद रखना। वो एक भूत के समान लग रहे थे उसके पिता। इन द सेमी डार्कनेस, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, ऑफ द पैसेज, गलियारे में, विच वॉज लिट, LIT, लिट का अर्थ होता है जलाना, बाई ए कोन ऑफ लाइट, जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो आ रहा है। कोन ऑफ लाइट का अर्थ है प्रकाश की किरण। आप कोन को किरण कह सकते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी किरण आ रही है। कहाँ से? रीचिंग फ्रॉम द होल लैम्प, होल में एक लैंप है, गलियारे में तो कोई लैंप है ही नहीं, होल के एक लैंप का थोड़ा थोड़ा प्रकाश कहाँ आ रहा है? गलियारे में आ रहा है। स्वामी स्टीयर्ड, स्टीयर करता हिलना, स्वामी हिल गया। एंड ग्रोन, और कर्राहने लगा, एज इफ, मानो इन स्लीप। वैसे ग्रोन का अर्थ मैं बता रहा हूं आपको, दो तरीके से शब्द होते हैं। एक तो कर्राहना होता है, और कर्राहना भी दो प्रकार का होता है। एक तो दर्द में, एक तो दर्द में कर्राहना, और एक ऐसे ही नींद में कर्राहने जैसी आवाज निकलती वो। फादर सेड, आगे देखिए, फादर सेड, पिताजी ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ, आज छोड़ने वाला है नहीं स्वामी को उसके पिताजी। ग्रैनी प्लीडिड, प्रार्थना करना। ग्रैनी ने प्रार्थना की, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, इस बेचारे को, यानी स्वामी को क्यों परेशान कर रहे हो? ग्रैनी, स्वामी की जो दादी हैं, उन्होंने उसका पक्ष लिया। गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ही सेड फॉर द 4th टाइम, चौथी बार उसके पिताजी ने कहा कि खड़े हो जाओ, और बेचारा स्वामी गोट अप, खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप, समेटना, हिज बेड, उसके जो बिस्तर थे, यहाँ बेड का अर्थ बिस्तर है जी,
उसके बिस्तर है उनको समेटा, टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपनी आर्म जो है, आर्म मतलब भुजाओं के नीचे उस बिस्तर को गोल करके रख लिया, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो। स्वामी लुक्ड एट ग्रेनी, और स्वामी बेचारा अपनी दादी की तरफ देख रहा था, शायद वो बचा ले। हेजिटेट, हिचकिचाया, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉलोड, बेचारा पीछे पीछे चलने लगा, हिज फादर, अपने पिता के, इंटर द ऑफिस रूम, और वो ऑफिस रूम की तरफ अब वो धीरे धीरे बेचारे जा रहे हैं। ऑन द वे, रास्ते में, ही थ्रू का अर्थ होता है डालना, ए लुक ऑफ अपील, अपील का अर्थ होता है प्रार्थना, एक प्रार्थना भरी नजर डाली, लुक का अर्थ होता है जी नजर, थ्रू का अर्थ है डालना, अपील करता प्रार्थना भरी, एट हिज मदर, अपनी माँ की तरफ, एंड सी सेड, और उनकी माँ ने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, इसको ऑफिस रूम, आगे लिखा है ऑफिस रूम पूरा, कि ऑफिस रूम आप इसको क्यों ले जा रहे हैं। ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि तो हॉल में भी सो सकता है आराम से, आप इसको वहाँ क्यों ले जा रहे हैं। उसके पिता अचानक बोलते हैं, देखना, फादर सेड, पिता ने कहा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन मैं नहीं सोचता, यानी आज उसके पिताजी स्वामी का डर निकाल के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और स्वामी जाल में फंस गया बेचारा। एंड स्वामी संक बिहाइंड हिम विद बो हेड, देखिए आपको समझाता हूँ कि संक का, स्लंक जो शब्द है SLUNK है, ये स्लंक वर्ड है। स्लंक का अर्थ होता है मानी डर के पीछे चलना, बेचारा डर के पीछे चल रहा था, किसके डर से, पिताजी के डर से। बिहाइंड हिम, अपने ये हिम आया उसके पिताजी के लिए, विद बो, झुका हुआ, हेड का अर्थ सर, अपना सर जो है उसको झुका के बेचारा डर के मारे और अपने पिताजी के पीछे चल रहा था। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडिड, स्वामी ने एक बार फिर क्या है प्लीडिड यानी प्रार्थना की कि मुझे आप हॉल में सो जाने दो, मैं हॉल में सो जाता हूँ। वो हमेशा कहाँ सोता था, गलियारे में, और वो भी अपनी दादी के बगल में, लेकिन आज बोल रहा है कि हॉल में सो जाने दो। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, डस्टी का अर्थ है धूल भरा, कि आपका कमरा बहुत धूल भरा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन, और वहाँ बिच्छू भी बहुत हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी जो कानून की किताबें हैं, मानी आप साफ कह सकते हैं कि स्वामी के पिता क्या थे, लॉयर थे, वकील थे। वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो कानून की किताबें वहाँ रखी हैं उनके पीछे बहुत बिच्छू हैं, धूल भरा है, आप मुझे यहाँ सो जाने दो। देयर आर नो स्कॉर्पियन, लिटिल फेलो, कि बच्चे वहाँ कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, कह रहा है कि वहाँ कोई बिच्छू नहीं है, और यदि आप चाहो तो आप कहाँ सो सकते हो, आप बेंच पे सो सकते हो, आप बेंच पे सो जाना, वहाँ कोई बेंच वगैरह डला हुआ है। ठीक है जी। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं कमरे में जलता हुआ लैंप रख सकता हूँ, बर्निंग जलता हुआ लैंप, बल्ब कह सकते हैं आप, क्या मैं लैंप को जला के रख सकता हूँ पूरी रात। नो, ना जी। यू मस्ट लर्न, आपको सीखना होगा, ये आ गया मस्ट मॉडल, कोई ऑप्शन नहीं है। नॉट टू बी अफ्रेड, डरना तो है ही नहीं, किससे, डार्कनेस, अंधेरे से। और उसके पिताजी अच्छी तरीके से जानते थे कि स्वामी किससे डरता है, अंधेरे से। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह केवल प्रश्न है किसका, आदत का, तुम्हारी आदत बिगड़ चुकी है, तुम्हारी आदत का प्रश्न है। यू मस्ट कल्टिवेट, ये आता है जी कई बार, कल्टिवेट का अर्थ होता है जी विकसित करना, डेवलप करना, क्या करना, डेवलप करना। कल्टिवेट गुड हैबिट्स, आपको हर हाल में अच्छी आदतें विकसित करनी है, अच्छी आदतें विकसित करनी है। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, आखिर में बोलता है कम से कम आप मुझे कमरे का दरवाजा तो खुला रखने देंगे क्या। अब उसके पिताजी थोड़ी दया दिखाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, बट प्रॉमिस, वादा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड,
वादा करो कि आप अपना बिस्तर नहीं समेटोगे, गोल नहीं करोगे, एंड गो टू योर ग्रेनीज साइड एट नाइट। ऐसा तो नहीं है कि रात को बिस्तर समेटो और अपनी दादी जी के बगल में सो जाओगे। ना ना, ऐसा यदि है तो पहले प्रॉमिस करो। आगे देखिए, इफ यू डू इट, और यदि तुमने ऐसा किया, माइंड यू, याद रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। ये जबरदस्त तरीका खोजा है वकील पिताजी ने। क्या कि आपको लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, यानी मजाक का पात्र बना दूंगा। सब लोग आपको, आपके ऊपर हंसेंगे। कहाँ? स्कूल में। यानी वो क्या धमकी दे रहे हैं कि ये पूरी बात स्वामी की आपकी स्कूल में, आपकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को बता दूंगा। अब स्वामी फंस गया बेचारा। यदि कक्षा में पता चला तो सब बच्चे हंसेंगे और उसको डरपोक समझेंगे। अब वो कुछ नहीं कर सकता। कुल मिला के उसके पिता स्वामी के मन में अंधेरे का जो डर है आज उसको निकाल के छोड़ेंगे। ठीक है जी। ये बात जब पिताजी ने कही तो स्वामी ने कैसा महसूस किया? स्वामी फेल्ट, स्वामी ने महसूस किया कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। देखिए जी, कट ऑफ का अर्थ होता है अलग हो जाना, दूर हो जाना। ह्यूमैनिटी, मानवता। मानो आज मानवता खत्म हो गई, धरती पे मानवता है ही नहीं। बताओ, उसका खुद का पिताजी ये बोल रहे हैं कि आपकी क्लास में हंसी उड़ा दूंगा, सबको बता दूंगा। अब बेचारा क्या क्या कर रहा है कि मानवता तो बची ही नहीं है दुनिया में, खत्म हो गई मानवता। ही वॉज पेन एंड एंग्री। पेन यानी पीड़ा, उसको दर्द भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन जोर नहीं चल रहा। ही डिडेंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूअलिटी। देखिए, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रूअलिटी का अर्थ होता है निर्दयता, क्रूरता, और स्ट्रेन का अर्थ होता है प्रवृत्ति। इस प्रकार की निर्दयता ही सो इन हिज फादर्स नेचर। अपने पिता के स्वभाव में इस प्रकार की क्रूरता उसको पसंद नहीं कि उसके पिता इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। ठीक है जी। ही हेटेड, और अब वो देखना, वो तो घृणा कर रहा है किससे? द न्यूज़पेपर, उस अखबार से भी, कि वो अखबार वाले मर क्यों नहीं गए। फॉर प्रिंटिंग, कि उन्होंने छाप दी द टाइगर स्टोरी। क्या जरूरत थी बाघ की खबर छापने की? उन्होंने छाप दी, पिता पढ़ रहे थे, मैंने ऐसे बोल दिया। उनको क्या जरूरत थी ऐसी कहानी छापने की? यानी अखबार वाले को भी दोष दे रहा है। सही बात है। ही विश्ड, और वो ये भी कल्पना कर रहा है, देखो आप क्या कल्पना कर रहा है, आपको हंसी आएगी, दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड, स्पेयर्ड करते छोड़ना, द बॉय, उस बाघ ने उस लड़के को क्यों छोड़ा? खा जाता, सही होता, ये कहानी नहीं छपती। हु डिडेंट अपीयर टू बी ए बॉय, जो लड़का नहीं है, बिल्कुल लड़का नहीं है। आफ्टर ऑल बट ए मोनेस्टर, वो तो पक्का कोई दानव है। मोनेस्टर यानी राक्षस है। लड़का कहाँ है? राक्षस है वो, टाइगर से ही नहीं मरा। अब देखो क्या क्या लड़का, देखो किस किस को दोष दे रहा है। पहले अखबार को दोष दे रहा है, उससे पहले अपने पिताजी को दोष दे रहा है, और अब तो टाइगर तक को नहीं छोड़ रहा। कह रहा है वो लड़के को बाघ खा जाता तो अच्छा होता। ये हम सब करते हैं बचने के लिए। अब आगे देखो आप, एज द नाइट एडवांस्ड, एडवांस का अर्थ होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, द साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी। ये रात में होता है। आप 1-2 बजे रात को देखेंगे, हाँ रात के 1-2 बजे बजते हैं, आपको पता होगा। तो रात के 1-2 बजे बजते हैं ना, कभी जाग के देखना, बजते हैं रात में भी। तो उस समय वो बिल्कुल आपको आवाज़ आती है अलग सी, बिल्कुल। तो वो साइलेंस छा रखी है इन द हाउस, घर में। डीपन का अर्थ है गहरा जाना, बिल्कुल शांति छा गई। हिज हार्ट, उसका हृदय, बीट धड़क रहा है। फास्टर का अर्थ है बहुत तेज गति से। ये तो आप तभी महसूस कर सकते हो जब आप खुद डर को महसूस करेंगे। अब कभी आप जरूर डरे होंगे तो उसको महसूस कर लो, समझ जाओगे। ही रिमेंबर्ड, उसको याद आ रहा था, और हर व्यक्ति को आता है ऐसा। क्या? ऑल द स्टोरीज, सभी कहानियाँ ऑफ डेविल्स, भूत प्रेत की। सही बात है, जो कभी सुनी थी वो सारी कहानियाँ उस समय जरूर याद आएंगी। उस समय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर याद आने वाला है, आएगा कुछ समय बाद। पहले तो वो कहानियाँ याद आएंगी, फिर आपके हनुमान जी याद आएंगे। एंड घोस्ट, प्रेतात्माएँ, ही हैड हियर्ड, जो उसने सुनी थी, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। हाउ ऑफन हैड हिज, ये चम लिखा है जी, कि कितनी ही बार, पता नहीं उसके चम ने, चम का अर्थ होता है
क्लोज फ्रेंड, ऊपर लिख रहा हूँ जी, क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, कि कितनी ही बार उसके घनिष्ठ मित्र मनी जिसका नाम है, कि पता नहीं कितनी ही बार उसके घनिष्ठ मित्र जो है मणि जिसका नाम है, उसने बताया होगा क्या सीन देखा है, द डिविल, प्रेत आत्मा को, दैत्य को, इन द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ पे, एट हिज स्ट्रीट एंड, कि गली के अंत में बरगद के पेड़ पे कितनी ही बार दानव को किसने देखा, उसके मित्र मणि ने देखा, मणि कह सकते हैं। ये उसके मित्र ने बताया उसको झूठ मूठ कि मैंने देखा, ऐसा था वैसा था, दांत निकले हुए थे, वो डर रहा है बेचारा। एंड व्हाट अबाउट पुअर, और उस बेचारे किसका, मुनि स्वामीज फादर, ये उसका कोई और मित्र है, कि उस बेचारे मुनि स्वामी के पिता का क्या दोष था, हु स्पेट आउट ब्लड, स्पेट आउट का अर्थ होता है निकलना, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, क्यों, बिकॉज द डिवल, एक राक्षस है, नियर द रिवर, नदी के पास, एज का था किनारा, स्लैप उसने थप्पड़ मार दिया था, हिज चीक उसके गाल पे, व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट नाइट, लेट वन नाइट। ये कहानी मतलब आपको पता है गांव में दंत कथाएं बहुत चलती कि मैंने भूत देखा और वहां भूत आ गया, और अब उसको वो भी याद आ रहा है कि उस बेचारे मुनि स्वामी के पिताजी का क्या दोष, जिसके मुंह से खून आ रहा था। और एक दिन वो एक रात को देरी से घर आया तो रास्ते में एक दानव ने उसे थप्पड़ लगा दिया, भूत ने थप्पड़, सुनी सानी कहानी, लेकिन मन है कि उनको मानेगा, ठीक है जी। एंड सो ऑन एंड ऑन, और इस प्रकार, ऑन एंड ऑन का अर्थ जारी रहना, इस प्रकार जारी है क्या, हिज थॉट, अपने विचार, कंटिन्यू, लगातार, ही वॉज फेंट विद फियर, देखिए फियर का अर्थ है भय, फेंट का अर्थ है कांपना, बेचारा वो स्वामी भय से कांपने लगा। उसी समय ए रे ऑफ लाइट, लाइट का अर्थ है प्रकाश, रे का अर्थ है किरण, प्रकाश की एक किरण है, कहाँ गिर रही थी, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, बाहर गली में कोई, स्ट्रीट का अर्थ है गली, लैम्प का अर्थ है वहाँ कोई बाहर जो बल्ब वगैरह जल रहा है, स्ट्रे इन, अंदर आ रही थी, एंड कास्ट का अर्थ होता है गिरना, और वो किरण गिर रही थी, शैडो, परछाया बना रही थी, ऑन द वॉल, दीवार पे, तो दीवार पे परछाई बन रही है, वो डर रहा है बेचारा। थ्रू द स्टिलनेस, स्टिलनेस का था स्थिरता, और उसी स्थिरता के मध्य ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस, सभी प्रकार की आवाजें, रीच्ड, पहुंच रही थी, हिज ईयर्स, उसके कानों तक। हाँ, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो वॉल पे जो घड़ी लगी होती है दीवार पे, दीवार घड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसकी सुई हमेशा चलती है, कभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन कभी रात को 1 बजे यदि जाग आ जाए, सब तरफ शांति है, तो वो घड़ी सेकंड वाली सुई जो है ना घड़ी की, वो टिक टिक टिक, एक बार यदि आपके कान में पहुंच गई फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो वो क्या कह रहा है, सभी आवाज़ें पहुंच रही है, और पहली आवाज़ जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो है टिकिंग ऑफ क्लॉक, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, यानी सेकंड वाली सुई की, रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों के हिलने की आवाज़, स्नोरिंग साउंड, खर्राटों की आवाज़, एंड सम वेग, वेग का अर्थ अस्पष्ट, कुछ अस्पष्ट, नाइट इंसेक्ट, और रात को, इंसेक्ट करता छोटे कीड़े मकोड़े, हमिंग करता भिन भिनाते हैं, भिन भिनाते हैं, उनकी आवाज़ अलग आती है, हम सुनते भी हैं कई बार, मेंढक की, और पता नहीं और कितने ही जीव हैं जो उनकी आवाज़ रात को आती है, वो करते हैं। बेचारा डर गया, अब क्या कर रहा है, ही कवर्ड, उसने ढक लिया, हिमसेल्फ, खुद को, विद द ब्लैंकेट, कंबल से, एज इफ, मानो, इट वॉज एन आर्मर, देखिए आर्मर का अर्थ होता है कवच, मानो वो कंबल उसका कवच है, उसको बचा लेगा। अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, सॉरी, आर्मर कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली, उस कंबल से अपने आप को इतना ढक लिया, डेट ही कुड ब्रेथ हार्डली, देखिए जी ब्रेथ आ गया ना, ये वर्ब होती है सांस लेना, हार्डली करता मुश्किल से, बेचारा मुश्किल से सांस भी नहीं ले पा रहा था, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, ही एक्सपेक्टेड, वह आशा कर रहा था, किसकी, द डिविल, की, शैतान अब आया, अब आया, अब आया, भूत अब आएगा, अब आएगा, डर रहा बेचारा, टू कम अप, कि आ जाएगा, एंड क्लच एट हिज थ्रोट, बेचारा हर पल
एक ही चीज दिमाग में बैठी हुई है कि शैतान आएगा और उसके गले को क्लच कर लेगा। क्लच करना, थामना, पकड़ना, कि उसके गले को पकड़ लेगा। ठीक है जी। और कैरी हिम अवे, और उसको दूर ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। इंस्टेंस का अर्थ होता है जी उदाहरण, याद रखना, एग्जाम्पल का समानार्थी शब्द है। उसको अपने पुराने मित्र का एक उदाहरण भी याद आ गया। इन द 4th क्लास, जब चौथी कक्षा में था, वो सडनली जो अचानक क्या हो गया था, जो चौथी कक्षा में अचानक डिसअपियर्ड, गायब हो गया था। एंड वॉज टू सेड, और जिसके बारे में ये कहा गया है बीन कैरिड ऑफ, कि उसको कौन ले गया था? ए घोस्ट, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको कोई भूत प्रेत ले गया। कहाँ ले गया? सियाम और नेपाल। ये सियाम जो है ना, वो एक देश का नाम है। नेपाल आप जानते हैं कि भूत इसे सियाम और नेपाल ले गया। ऐसी कुछ कहानी, दंत कथाएं हर समाज में चलती, हम सुनते हैं। अब बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया। स्वामी हरिडली गोट अप, और अब बेचारा तेज गति से खड़ा हो गया। उसको लगा कि भूत आ ही गया। एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और बेचारे ने स्प्रेड करता, बिछा लेना, बिस्तर, अपने बिस्तर जो हैं, जो दरी वगैरह जो उसको मिला है, वो बेंच के नीचे बिछा लिया कि उसको नीचे कोई भूत नहीं पकड़ेगा। एंड क्राउच का अर्थ होता है सिकुड़ लेना, समेट लेना। समेट लिया किसको? देयर, वहाँ अपने आप को समेट लिया कि बस अब वो उसके ऊपर नहीं सोएगा। बहुत ज़्यादा डर गया, और उसको वो जो जगह है वो क्या लग रही है? इट सीम, वो जगह, सीम का अर्थ प्रतीत हो रही थी, टू बी मच सेफर, बहुत ज़्यादा सुरक्षित, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग। देखिए वो जगह जो है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित, कॉम्पैक्ट का अर्थ सहूलियत देने वाली, एंड रीएश्योरिंग, आश्वस्त कर देने वाली वो जगह लग रही है। इससे आगे हम कल देखेंगे।